ओम शांति। 16/6/2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है आत्मा और परमात्मा दोनों शांत है। जैसे बाबा शांति के सागर हैं तो आत्मा भी शांत स्वरूप है। बाबा ज्ञान के सागर हैं तो आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है। तो जैसे बाप वैसे बच्चे। शांति अंदर से ही मिलेगी। अंदर मीन्स मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांति धाम से आई हूँ। मैं आत्मा शांति के गुण वाली हूँ। मुझ आत्मा का शांति का सागर पिता है। शांति मेरा स्वधर्म है। शिव बाबा शांति मुझ द्वारा ही स्थापन कर रहे हैं। तो शांति माना आत्मा का स्वरूप। इसलिए इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, पर स्व स्थिति में स्थित होने से शांति की अनुभूति होगी। शांति सागर बाप को याद करने से शांति की अनुभूति होगी। शांति देश की मैं रहने वाली हूँ, ये स्मृति में रखने से शांति की अनुभूति होगी। बाहर ढूंढने से शांति कभी नहीं मिलेगी। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी मन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। क्वेश्चन, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? आंसर, जो सेंसिबल होंगे वह पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भरकर जाए वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ उन्हें लेकर आना है जो रिफ्रेश होकर जाएं और वर्षा करें। मधुबन में वही जाएं जो पवित्र रहें, रिफ्रेश हों और जाकर के ज्ञान की वर्षा करें। दूसरा, यहाँ वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करें, विघ्न ना डालें। यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए, कोई भी प्रकार का आवाज ना हो। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो समझाया है ना। बाप कहते हैं आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है। जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं तुम शांत स्वरूप तो हो ही। बाहर से कोई शांति नहीं मिलती। बाहर जाने से शांति नहीं मिलती। ये रावण राज्य है ना। अब इस समय सिर्फ तुम अपने बाप को याद करो। मैं इसमें विराजमान हूँ, ब्रह्मा में। तुमको जो मत देता हूँ उस पर चलो। बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते। ये नाम रूप है बाहर का, इस रूप में तुमको फंसना नहीं। दुनिया सारी नाम रूप में फंसाती है, गुरुओं में, शास्त्रों में, व्यक्तियों में, इनमें फंसाती है ना। बाबा कहते हैं इन सब के नाम रूप हैं, इनको याद नहीं करो। अपने बाप को याद करो, तुम्हारी आयु भी याद से ही बढ़ेगी और निरोगी भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे ना, सिर्फ सजे सजाए हैं। ऐसे नहीं कोई छत जितने लंबे चौड़े होंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं। तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देह को भी भूलना है। अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो छोड़ना है। दूसरी बात, गफलत नहीं करो। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, बहुत भारी बोझा है। सिवाय एक की याद से कम नहीं हो सकता। बाप ने समझाया है सबसे उच्च पावन बनते हैं, फिर वही सबसे पतित बनते हैं। इसमें वंडर नहीं खाना है। बाबा कहते वंडर नहीं खाना है, अपने को देखना है और बाप को बहुत याद करना है। जितना हो सके बाप को याद करो। बहुत सहज है। जो इतना प्यारा बाप है उनको उठते बैठते याद करना है। जिसको पुकारते हैं पतित पावन आओ, परंतु हड्डी लव नहीं रहता। दिल से जो बाबा से प्यार होना चाहिए वो नहीं रहता, खाली पुकारते हैं। फिर लव फिर भी अपने पति बच्चों आदि में रहता है। सिर्फ कहते थे पतित पावन आओ। बाप कहते हैं बच्चे मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ। गायब भी हुआ है रुद्र ज्ञानी यज्ञ। कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस। वह फिर उस नाम रूप देश काल के सिवाय आ न सके।
नेहरू उस रूप में, उस पोजीशन में फिर कल्प के बाद आएंगे। वैसे ही श्री कृष्ण भी सतयुग में आएंगे, उनके फीचर्स बदल ना सके। इस यज्ञ का नाम है, क्या है इस यज्ञ का नाम? रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। राजाई के लिए बलि चढ़ना अर्थात उनका बनना। बाप के बने हो तो एक को ही याद करना चाहिए, हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बहुत बड़ा बाप है। तुम जानते हो बाप क्या आकर करते हैं और आकर के क्या देते हैं। हम बच्चों को बाबा क्या कर देते हैं? बेहद का। बाप तुमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं जो और कोई दे न सके। मनुष्य तो सब एक दो को मारते काटते रहते हैं, आगे ये थोड़ी होता था। तुम जानते हो बाबा फिर से आए हुए हैं। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे, जब नई दुनिया की स्थापना करनी है तब मैं आता हूँ। मांगते भी हैं नई दुनिया, नया राम राज्य, वहाँ सुख संपत्ति सब है। झगड़ा करने वाला कोई होता ही नहीं। यहाँ तो बात बात में झगड़ा, कोई कुछ कह दे तो झगड़ा, जरा सी बात समझा दो तो झगड़ा। लेकिन सतयुग में कोई झगड़ा करने वाला होता ही नहीं। शास्त्रों में तो सतयुग त्रेता को भी नरक बना दिया है। यह भूल है ना। वह असत्य सुनाते हैं और बाप सत्य सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे सत्य कहते हो ना, मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भारत में किसका राज्य था? बच्चे जानते हैं बरोबर 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी हैं क्राइस्ट से कि 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। हिसाब तो सीधा है। कहते हैं कल्प की आयु इतनी क्यों रख दी? अरे हिसाब करो ना। क्राइस्ट को इतना समय हुआ, युग ही यह 4 हैं। आधा कल्प दिन, आधा कल्प को रात लगता है। समझाने वाला बड़ा अच्छा चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। फिर 16,108 रानियाँ कहाँ से आई? तुम जानते हो धर्मशास्त्र कोई भी नहीं है। धर्मशास्त्र उनको कहा जाता है जिसे धर्म स्थापक ने उच्चारा हो। धर्म स्थापक के नाम से शास्त्र बना। अब तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो, ये सब पुराना तमो प्रधान है। इसलिए बाप कहते हैं पुरानी चीज़ों से बुद्धि योग हटाए, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों। गफलत करते हो तो बाबा समझाते हैं। हाँ, जो गफलत करते हैं तो बाबा भी क्या समझते हैं, उनके लिए इनकी तकदीर में नहीं है। तकदीर ही ऐसी है बहुत सहज बात। क्या तुम नहीं समझ सकते हो? मोह की रग सब तरफ से निकाल, एक बाप को याद करो। 21 जन्मों के लिए तुमको फिर कोई दुख नहीं होगा, ना तुम इतनी कुब्जाएं आदि बनेंगे। वहाँ तो समझते हैं बस आयु पूरी हुई, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। जैसे सर्प का मिसाल, जानवरों का मिसाल देते हैं। सर्प का जानवरों का मिसाल देते, जरूर उनको पता पड़ता होगा इस समय के मनुष्यों से जास्ती अकल जानवरों को भी होती है। भरमरी का मिसाल यहाँ का है, कीड़े को कैसे ले आती हैं, फिर आप समान भू भू कर बना देती है। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रही हैं। बच्चियाँ कहती हैं हम पवित्र रहते हैं इसलिए मार बहुत खानी पड़ती है। हाँ बच्चे, कुछ तो सहन करना ही है। अबलाओं पर अत्याचार हुए, अत्याचार करे तब तो पाप का घड़ा भरे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार होंगे, यह शास्त्रों में भी गायन है। बच्चियाँ कहती हैं बाबा आज से 5000 वर्ष पहले आप मिले थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था, महारानी बने थे। बाबा कहते हैं हाँ बच्ची, इतना पुरुषार्थ करना होगा। याद शिव बाबा को करना है, इसको नहीं। ब्रह्मा को हमें फॉलो करना है, लेकिन याद तो शिव बाबा को करना है, इसको नहीं। ये गुरु नहीं है, इनके कान भी सुनते हैं। वह तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है। इन द्वारा सीखकर औरों को सिखलाते हैं। सभी का बाप वह एक है, इनको भी सिखलाने वाला वह है। इसलिए बेहद के बाप को याद करना है।
विष्णु को व ब्रह्मा को थोड़ी पतियों का पति कहेंगे, शिव बाबा को ही पतियों का पति कहा जाता है। तो क्यों नहीं उनको पकड़ें। तुम सब पहले मूल वतन अपने पीहर घर जाएंगे, फिर ससुर घर में आना है। पहले शिव बाबा के पास तो सलामी भरनी ही है, फिर आएंगे सतयुग में। कितना सहज पाई पैसे की बात है। बाबा कहते इतनी छोटी छोटी बातें मैं समझाता हूँ, ये भी नहीं समझते हैं। पाई पैसे की बात है। बाबा सब तरफ बच्चों को देखते हैं, कहाँ कोई झुटका तो नहीं खाते। झुटका खाया, उबासी ली, बुद्धि योग गया, फिर वो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। क्योंकि बुद्धि योग बाहर भटकता है ना। तब बाबा हमेशा कहते हैं बादल ऐसे ले आओ जो रिफ्रेश होकर जाएं और वर्षा करें। बाकी क्या करेंगे। ले आने वालों पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भर कर जाए वर्षा करे। ऐसे को लाना है। बाकी को लाने से फ़ायदा ही क्या। सुनकर धारण कर फिर धारणा करानी है। मेहनत भी करनी है। जिस भंडारी से खाते हो काल कंटक दूर हो जाते हैं, तो यहाँ वो आने चाहिए जो योग में भी अच्छी रीति रह सके, नहीं तो वायुमंडल खराब कर देते हैं। इस समय और ही खबरदार रहना है। फोटो आदि निकालने की भी बात नहीं। जितना हो सके बाप की याद में रह योगदान देना है। आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहती है, जहाँ आवाज़ ना हो। पेशेंट को शांति चाहिए। तुमको डायरेक्शन मिलता है तो उस शांति में रहना है, बाप को याद करना है। यह है रियल शांति, बाकी हैं आर्टिफिशियल। वह कहते हैं ना 2 मिनट डेड साइलेंस, परंतु वह 2 मिनट बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है। एक को भी सच्ची शांति नहीं रहती। 2 मिनट डेड साइलेंस, तुम डिटैच हो जाएंगे। हम आत्मा हैं, ये है अपने स्वधर्म में रहना। कितना भी टाइम रह सकते हैं फिर। बाकी गुटखा खाकर शांत रहना कोई रियल शांति नहीं। कहते हैं 3 मिनट साइलेंस अशरीरी भव। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो कह सके। बाप के ही महावाक्य हैं। लाडले बच्चों, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा और सजाएं भी खानी पड़ेगी। शिव बाबा की डायरेक्शन में चलने से ही कल्याण है। बाप को सदैव याद करना है। जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है। बहुत स्टूडेंट पास नहीं हो तो टीचर को इजाफा नहीं मिलता। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं रहती। हर एक को अपने ऊपर कृपा व आशीर्वाद करनी है। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते, मेहनत करते हैं। यह है पढ़ाई। जितना योग लगाएंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे, याद से एवर निरोगी बनेंगे। मनमना भव। ऐसे कृष्ण थोड़ी कह सकेंगे। यह निराकार बाप कहते हैं विदेही बनो। यह है ईश्वरीय बेहद का परिवार। माँ बाप भाई बहन हैं बस, और कोई संबंध नहीं है। बेहद का पर है माँ बाप भाई बहन बस, और कोई संबंध नहीं। और सभी संबंधों में चाचा मामा काका कहते हैं। यहाँ है ही भाई बहन का संबंध। ऐसा कभी होता नहीं सिवाय संगम के। संगम पर ही सिर्फ एक छोटा सा परिवार होता है जो कल्प में एक बार मिलता है। जबकि हम माता पिता से वर्षा लेते हैं, सुख घनेरे लेते हैं ना। रावण राज्य में दुख घनेरे हैं और राम राज्य में सुख घनेरे, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना जो पुरुषार्थ करता है वो कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाता है। प्राप्ति बहुत भारी है। जो करोड़पति पद्मपति हैं उनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। थोड़ी लड़ाई लगने दो तो देखना फिर क्या होता है। बाकी कहानी है तुम बच्चों की। सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो। तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए। निश्चय बगैर यहाँ कोई आ नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप से पूरा वर्षा लेना है। कैसे? जैसे मम्मा बाबा ले रहे हैं।
अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, शरीर से डिटैच हो स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। वरदान, सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है, फिर दूसरा संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्य संग में रहो। सत्संग अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रह कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। स्लोगन, सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा का त्याग कर दो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्टेज अपनी अपनी हैं। अब जब हम मुक्ति अक्षर कहते हैं तो मुक्ति का अर्थ है आत्मा शरीर के पार्ट से मुक्त है। गोया आत्मा का शरीर सहित इस सृष्टि पर पार्ट नहीं है। जब आत्मा का मनुष्य हस्ती में पार्ट नहीं तो गोया आत्मा निराकारी दुनिया में है, सुख दुख से न्यारी दुनिया में है। इसको ही मुक्त स्टेज कहते हैं। इसे कोई मुक्ति पद नहीं कहते। और जो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है, अर्थात शरीर के पार्ट में होती भी वो कर्म बंधन से न्यारी है, तो उसे जीवन मुक्त पद कहते हैं, जो सबसे ऊंची स्टेज है। वो है हमारी देवताई प्रारब्ध। इसी जन्म में पुरुषार्थ करने से यह सत्यों की देवताई प्रारब्ध मिलती है। वो है हमारा ऊंच पद। परंतु जो आत्मा पार्ट में नहीं, उन्हों को पद कैसे कहें? हाँ, उन्हों को ये पद कैसे कहें? शरीर में है ही नहीं, शरीर से अलग है। पद मिलना ये शरीर में ही होता है। जब आत्मा का स्टेज पर पार्ट ही नहीं तो मुक्ति कोई पद ही नहीं है। हाँ, मुक्ति में तो आत्मा डेड साइलेंस में है। अब इतने जो मनुष्य संप्रदाय हैं वो कोई सब के सब सत्युग में नहीं चलते, क्योंकि वहाँ मनुष्य संप्रदाय कम रहती हैं। तो जो जितना प्रभु के साथ योग लगाए कर्मातीत बने हैं वो सत्युगी जीवन मुक्ति देवी देवता पद पाते हैं। बाकी जो धर्मराज की सजाएं खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध बन शांति धाम में जाते हैं, वह मुक्ति में है। लेकिन मुक्ति धाम में कोई पद नहीं है। वह स्टेज तो बिगर पुरुषार्थ आप ही अपने समय पर मिल ही जाती है। जो मनुष्यों की चाहना द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक उठती है कि हम जन्म मरण के चक्कर में ना आए, वो आश अब पूर्ण होती है। मतलब तो सर्व आत्माओं को वया मुक्ति धाम के पास अवश्य होना है। अच्छा, अमृत बेले की पॉइंट है, बाप को अपना मन बुद्धि समर्पण करना सीखो। अमृत बेले सिर्फ एक संकल्प हो, कौन सा? मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। माया की बाजी को पार कर साथ में आकर बैठ जाओ। ये माया की बाजी साइड सीन है, उनमें रुकना नहीं है। आ जाओ और बैठ जाओ, बाबा के पास आकर के बैठ जाओ। मन और बुद्धि को बाप के हवाले कर दो। इधर उधर बुद्धि भटके नहीं, मन चंचल ना हो, उसे आते ही पहले बाबा के हवाले कर दो। ये मुश्किल है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे ये मुश्किल है क्या? बाप द्वारा दी हुई वस्तु बाप को देने में मुश्किल क्यों? ये सब बाबा की देन है ना। बाबा को हमने क्या कहा भक्ति में? तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा ने तन दिया है ईश्वरीय यज्ञ के लिए, सेवा के लिए।
मन दिया है शिव बाबा को याद करने के लिए, धन दिया ईश्वरीय सेवा के लिए, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो जो चीज़ जिसकी है उसको देना, बाबा कहते मुश्किल लगता है क्या? और लगता है तो क्यों? माना अटैचमेंट है। अगर अटैचमेंट नहीं तो बाबा की देन बाबा को दे सकते हैं। कभी तेरी फिर मेरी कहते हो, जैसे भक्ति मार्ग में आरती में गाना सब कुछ तेरा और सारा दिन कहना मेरा मेरा मेरा। यहाँ तो डायरेक्ट बाबा हमें मिला है, तो बाबा को तो हमने दे दिया ना, तो अपनापन तो हो ही नहीं सकता फिर। तो फिर मेरी कहते हो, इस तेरी मेरी के चक्कर में आ जाते हो। अच्छा, ओम शांति।